ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग समार के। अपने मन वचन और काय इन तीनों योगों के साथ एकदम सावधान चित्त होकर के वीतराग विज्ञानता को, जो मोक्ष का साकार स्वरूप है, उसे नमन करके कविवर पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ की रचना की है, जिसके माध्यम से आपने पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों की बात पढ़ी है। दूसरी ढाल में मिथ्यात्व को छोड़ने की बात जानी कि हमारे संसार में परिभ्रमण कराने वाला मिथ्यात्व है। पुनः तीसरी ढाल के माध्यम से आत्मा का हित करने वाले सम्यक दर्शन की बात को अच्छे से पढ़ा। वह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। और अब चतुर्थ ढाल में सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके आत्मा शुद्ध पवित्र और सच्चे ज्ञान की रोशनी से परिपूर्ण होता है। संसार अवस्था में केवल मति और शुद्ध ज्ञान होते हुए भी वे सच्चे ज्ञान होते हैं, समीचीन होते हैं, सम्यक ज्ञान होते हैं। इसलिए अपने को संसार समुद्र से पार करने में सहायक बनते हैं। उस सम्यक ज्ञान को पाकर कहा गया कि आप सम्यक चारित्र को ग्रहण कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे क्रम क्रम से बढ़ते हैं। पहले सम्यक दर्शन की बात, फिर सम्यक ज्ञान की बात और फिर सम्यक चारित्र की बात। तो गृहस्थों के लिए बताया कि 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रतों का खूब अच्छे से पालन करने की बात को जान लिया आपने कि कठिन नहीं है। मन के अंदर यदि धारण कर लें तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और बल्कि इनको धारण करने के बाद इनका पालन करने से कर्मों की निर्जरा होती है। अशुभ कर्मों की निर्जरा होकर के हम मोक्ष मार्गी बनते हैं। तो आपने 10 नंबर के श्लोक में पढ़ा कि 5 अणुव्रतों के बाद कहा कि 10 दिश गमन प्रमाण ठान तस सीम न नाखे। अर्थात अब जो 3 गुण व्रत हैं, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत, तो उनमें दिग व्रत को पहले लिया। दिग माने होती दिशाएं। दिशाओं को आधार बना करके प्रमाण कर लेते हैं कि 10 दिशाओं में गमन आगमन की जो मर्यादा है, इतनी दूर तक जाऊंगा, इतना मेरा त्याग है, और फिर उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, ये दिग व्रत नाम का पहला गुण व्रत होता है। अब आगे चलते हैं 11 नंबर के श्लोक में देश व्रत नाम के गुण व्रत की बात करते हैं। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काऊ की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देय न सो उपदेश होए अग बनज कृषि ते। यानी दूसरा गुण व्रत जिसका नाम है देश व्रत, उसके लिए कहा कि ताहू में फिर जो 10 दिशाओं का प्रमाण किया है, उन 10 दिशाओं में फिर इतने ग्राम तक, इन गलियों तक, इतने घरों तक, इतनी दूर के बगीचे तक या इतने बाजार तक, जो अपने गमन आगमन का प्रमाण कर लेते हैं। समझो कि 10 दिशाओं का प्रमाण किया,
उसके बाद कोई पर्व आया, उसमें हमने सोच लिया कि बस 25 घर से ज्यादा दूर तक की मेरी जाने की बात नहीं रहेगी, नियम ले लिया। ऐसे दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए की गई जो आवागमन के विस्तृत क्षेत्र है, उसकी सीमा में भी समय की मर्यादा कर लेते हैं कि इतने दिन तक नहीं जाऊंगा। अर्थात घड़ी, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि काल के अनुसार मैं अमुक प्रांत तक जाऊंगा। अपना काम उत्तर प्रदेश में है, सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा दिल्ली तक चले जाएंगे, इससे दूर नहीं जाएंगे। या पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। मध्य प्रदेश में है, सोच लिया मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये देश व्रत नाम का शिक्षा व्रत हो जाता है। प्रांत, नगर, बाग, बाजार, गली, घर आदि तक जाने की मर्यादा जो निश्चित कर ली जाती है समय समय पर। जीवन पर्यंत के लिए तो दिशाओं का प्रमाण कर लिया कि 10 दिशाओं में हम यहाँ यहाँ तक जाएंगे। जब इसको शिष्य जन गुरु से या गृहस्थ जन गुरु से ग्रहण करते हैं तो उनको प्राय कराया जाता है कि भारत देश की 10 दिशाएं हमारे लिए खुली हैं। विशेष धर्म प्रभावना का विषय हुआ तो अमेरिका वगैरह विदेश में जाएंगे, वरना देश की मर्यादा है। आप जब व्यापारी हैं जिनको हमेशा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट कराना है, तो उनके लिए बाहर की भी मर्यादाएं खुली होती हैं, खोल दी जाती हैं। इन्हें उस तरह का व्रत लिया जाता है जितना जिसकी योग्यता है, जैसी उसके अनुसार उसको व्रत प्रदान किया जाता है। इसीलिए व्रतों के लिए कहा गया कि गुरु से लीजिए। कई लोग भावुकता में आकर कोई चीज जीवन भर के लिए त्याग कर देते हैं, उसके बाद निभा नहीं, या कोई परिस्थिति आ गई, या फिर कभी बीमार हो गए, तब आते हैं और उनसे पूछो तो कहते हैं हमने अपने मन से ले लिया था। अपने मन से नियम नहीं लिए जाते हैं। गुरुओं से अभिसंधि कृता विरतिर विषयात योगान व्रतम भवती। अभिप्राय को धारण करके मन में और गुरु से जो नियम लिया जाता उसी का नाम होता है व्रत। क्योंकि उसमें सारी परिस्थितियां देख करके, व्यक्ति की योग्यता देख करके और आज के समय में किस तरह से त्याग कराना, ये काफी अनुभवी गुरुओं को ज्ञात होता है, तो इसमें कराया जाता है। मान लीजिए आपने कोई रस त्याग कर दिया, मीठा, नमक, घी वगैरह, तो गुरु क्या कहेंगे? बीमारी में छूट है, या विशेष परिस्थिति में छूट है, या अभी आपके लिए 1 वर्ष का नियम देते हैं, बाद में आप अभ्यास करके बताना। तो ऐसे नियमों को लेने से कभी दोष नहीं लगते। तो ये देश व्रत बताया कि देश व्रत में आने जाने की मर्यादा काल के अनुसार कर लेना, ये देश व्रत नाम का गुण व्रत है। गुणों को वृद्धिंगत कराने वाले गुण व्रत रहते हैं, दिग्व्रत, देश व्रत। अब उसके बाद में अनर्थ दंड विरति। तो अनर्थ दंड विरति को आगे इसी श्लोक के लिए के अंदर कहा है, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। बैठे हैं, किसी के लिए वो हार जाए किसी तरह से, मेरा कैंडिडेट है वो जीत जाए, या किसी से मित्रता है तो उसके लिए अच्छी बातें, किसी से शत्रुता है उसके लिए बुरी बातें चिंतन करते रहते हैं। वास्तविकता ये है कि सामने वाले के पुण्य पाप पर निर्भर है, उसकी जय होगी, उसकी विजय होगी, पराजय होगी, उसका अहित होगा कि नहीं, ये तो कर्म के ऊपर है। दूसरे के लिए चाहे कितना करते रहें, अगर उसके कर्म का उदय नहीं आएगा तो उसका अहित कभी भी नहीं हो सकता, और बल्कि करने वाले का अहित हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कोई दूसरे के लिए कुआं खोदता है तो अपने लिए खाई तो तैयार रहती है। तो ये बताया कि अनर्थ दंड बिना प्रयोजन के मन में चिंतन करते रहना, तो अनर्थ दंड के ये कहलाता अनर्थ दंड, और उससे विरति होना अनर्थ दंड विरति है। अब यहाँ क्या क्या है, अनर्थ दंड के भी 4 भेद बताए हैं। एक है पापोपदेश अनर्थ दंड, और एक है प्रमादचर्या अनर्थ दंड, तीसरा है हिंसा दान अनर्थ दंड, चौथा है दुःश्रुति
नाम का अनर्थ दंड, और इन चारों से विरक्त होकर के अपने भावों को शुद्ध बनाना, ये अनर्थ दंड विरति नाम का गुण व्रत है। तो पापोपदेश नाम का है किसी के लिए व्यापार, खेती, उद्योग, इन सब के लिए जिससे पाप बंद होता है, ऐसा खुद तो गृहस्थ हैं तो करेंगे, लेकिन जन जन को ऐसा उपदेश देते रहते हैं कि ये यंत्र ले आओ, ये कीटनाशक ले आओ, ऐसा करने से तुम्हारी खेती अच्छी हो जाएगी। तो इसमें पाप का उपदेश हो जाता है, तो वह अनर्थ दंड लगता, उससे छूटना चाहिए। और प्रमादचर्या, बैठे बैठे कौतूहल से या आलस्य के कारण पानी बह रहा है, खूब पानी बहा रहे हैं, टब के अंदर बच्चे को नहला रहे हैं, छमाछम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, उस समय व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि हमसे कोई पाप हो रहा है। तो ये प्रमादचर्या, या वृक्ष काटना, जमीन खोदना, आग जलाना, ये फालतू में जब जरूरत है, मान लो अपना मकान बनाना है उसके लिए करना पड़ेगा, आपको मंदिर बनाना है उसमें पाप कम पुण्य ज्यादा होता है। लेकिन बिना मतलब के प्रमादी बन करके ऐसी चर्या करना जिससे पाप लग रहा है, तो वो पापो प्रमाद चर्या नाम का अनर्थ दंड है, उससे विरति होना। हिंसा दान, किसी को तलवार दे दिया, हमारे यहाँ तो फालतू ही रखी, ले तुम ले जाओ और इससे मारना जिसको मारना हो। चाकू दे दिया, जान रहे हैं कि ये कसाई है या ये किसी की हिंसा कर देगा, तो उसको ऐसी चीजें दे देते हैं। मैंने देखा है बचपन में कि कभी किसी कि घर से किसी को गिफ्ट देने में चाकू कभी नहीं देते। क्यों देते हैं क्या? चाकू नहीं देते हैं क्योंकि वह जिससे आप सब्जी संभाल रहे हैं उससे किसी का कोई घात कर दिया, या इन ऐसे कुछ चीजें होती हैं कि जिनको लोगों को गिफ्ट में नहीं दिया जाता। कोई माचिस कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देता है ना, लाइटर नहीं देता, लोगों को अपनी आवश्यकता है, अपने आप लाते हैं। लेकिन हमारे निमित्त से कोई पाप का उपार्जन करे ऐसी चीजें नहीं देते। तो ये चूंकि हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहलाता है, तो ऐसी चीजों से विरक्त रहना, हिंसा दान अनर्थ दंड विरति नाम का व्रत अपना निभ जाता है। अब दुश्रुति अनर्थ दंड, राग द्वेष को उत्पन्न कराने वाली कथाओं को, कि कल हमने ऐसी स्टोरी देखी थी, ऐसा सीरियल देखा था, उसके अंदर बहू ने सासू को खूब छका दिया, इस तरह से, तो ये दुश्रुति है। सुनने वाले भी पाप का अर्जन कर रहे हैं, ऐसे ही जा करके फिर वो बहू अपनी सास के साथ करती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी ने बैंक में चोरी करते हुए देखा और फिर वैसी बैंकों में चोरी होने लग गई। तो ऐसी कहानियों को नहीं कहना, नहीं सुनना, ये दुश्रुति नाम के अनर्थ दंड से बचने का उपाय है। कपोल कल्पित किस्से कहानियां आजकल बहुत सारे हैं, लेकिन सीरियल ऐसी चीज है, आज जो टीवी के अंदर चैनल्स आ गए हैं उनको देखने में महिलाओं के खूब समय बेकार होते हैं। आपको ऐसे समय नहीं बेकार करना है। आपको देखो, अच्छे अच्छे धार्मिक चैनल हैं जिनके द्वारा कभी तीर्थ यात्रा होती है, कभी गुरुओं के उपदेश सुनते हैं, कभी मंदिरों में अभिषेक देखते हैं भगवान का, तो इनसे पुण्य का बंद होता है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे कि जहाँ बीमार हैं और आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए, बोले 24 घंटे पारस चैनल चलता है। क्यों चलता है? कि किसी भी समय अपना मन खराब ना होने पाए। तो आज बीमारों के लिए, वृद्धों के लिए पारस चैनल एक वरदान बन गया। ऐसे ही धार्मिक चैनल्स को खोल करके देखना और बाकी सीरियल वगैरह से दूर रहना। ये मैं नहीं कह रही कि आप पूरे वैरागी बन जाओ, लेकिन जो सीरियल हमें गलत बातें सिखाते हैं तो उनको सुनने से, देखने से पाप का उपार्जन होता है। इसलिए आचार्य तो कहेंगे ही कि अपनी आत्मा का अगर कल्याण करना है, आत्मा में पुण्य की वृद्धि करनी है, तो इनसे जितना अधिक बचा जा सके बचना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के अनर्थ दंड बताए। तो 5 अणुव्रत हो गए और 3 गुण व्रत हो गए। अब आगे चलिएगा शिक्षा व्रत, जो आगे चल करके मुनि व्रत की, हरिका व्रतों को धारण करने की हमें शिक्षा देते हैं, उनको कहते हैं शिक्षा व्रत। अब 13 नंबर के श्लोक पे आ जाए।
नहीं, 12 नंबर के श्लोक पे। इसको, इसका अर्थ तो मैंने बता दिया, लेकिन श्लोक पढ़ लीजिएगा। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न बिराधे, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यशिला दे। राग देश कर तार कथा कबहू न कर जे, और अनरत दंड हेतु दिने न कीजे। समझ गए आप कि प्रमाद के साथ में, यानी कोई भी मेरे यंत्रों का उपयोग करके कैसा भी अपना काम सिद्ध कर ले, ऐसी प्रमादी चर्या के अनुसार कभी भी जमीन खोदना, वृक्ष काटना, पानी बहाना, आग जलाना, इनका त्याग करना, तो इससे अनर्थ दंड का पाप नहीं लगता, उससे बच जाते हैं। अब शिक्षा व्रतों के लक्षण में आइएगा। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, परब चतुष्ट माही पाप तज प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम कर ममति निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज करही आहारे। एक एक शब्द कवियों का, आचार्यों का जो लिखा जाता है शिक्षा के लिए, मोती की तरह रहता है। आप इसको पढ़ें, यानी समझें। शिक्षा व्रत के 4 भेद हैं। एक सामायिक शिक्षा व्रत, नंबर 2 प्रोष्ठोपवास नाम का शिक्षा व्रत, नंबर 3 भोगोपभोग परिमाण नाम का शिक्षा व्रत, और चौथा है अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। तो जो मुनि धर्म को पालन करने की शिक्षा दे वो कहलाते हैं शिक्षा व्रत, शिक्षा जिनसे मिलती है। ऐसे में सामायिक शिक्षा व्रत क्या है? 3 टाइम मन को स्थिर करके सामायिक करें। अगर आपके पास प्रतिमाओं के व्रत नहीं है तो कम से कम एक समय तो सामायिक जरूर करें। तो सामायिक क्या है? राग द्वेष का त्याग करके थोड़ी सी देर के लिए एक जगह स्थिर चित्त होकर के बैठ जाएं, और विधिवत जो देव वंदना नाम की विधि है, जिसके अंदर इर्यापत शुद्धि, चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति और समाधि भक्ति पढ़ करके पाठ पढ़ा जाता है, तो तीनों लोकों के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की वंदना हो जाती है और पंच परमेष्ठियों की वंदना हो जाती है। तो ये कहलाती देव वंदना, जिसको कहते हैं सामायिक। गृहस्थों को भी पूजा और सामायिक करनी चाहिए। तो जब 12 व्रतों को धारण करते हैं तो उनको 2 समय की सामायिक आवश्यक होती है। आपको हमने कई बार सामायिक की विधि भी बताई है कि खड़े होकर के, बैठ करके, गवासन से, हाथ जोड़ करके, ऐसे सामायिक की विधि होती है। उसको पढ़ते हैं पाठ को, और उसके बाद में माला फेरते हैं। इसको कहते हैं सामायिक शिक्षा व्रत। दूसरा होता है प्रोषधोपवास। जैसे अष्टमी चतुर्दशी आती हैं, तो अष्टमी से पहले सप्तमी, अष्टमी के बाद नवमी, 3 दिन तक एकासन करना, या अष्टमी के दिन उपवास करना, 2 दिन आगे पीछे के एकासन करना, या फिर कुछ भी नहीं तो प्रोषधोपवास। इसको भी कहते हैं कि आप एक दिन अष्टमी के दिन उपवास या एकासन रखें, बाकी 2 दिन में जैसी इच्छा है 2 बार भोजन करते हैं ऐसे कर लें जघन्य रूप में। तो ये कहलाता है प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत। और तीसरा है भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत, यानी कि इसको देशावकाशिक शिक्षा व्रत भी रत्नकरण शावकाचार के अंदर कहा गया है। इसमें क्या करते हैं कि जीवन भर के लिए या कुछ समय के लिए भोगोपभोग की वस्तुओं का प्रमाण कर लेते हैं। भोग वो है कि जो वस्तु एक बार भोगने में आती है, जैसे भोजन एक बार करते हैं फिर उसको दोबारा नहीं करते, तो उनको कहते हैं भोग। भोजन, पान, खाना वगैरह फिर दोबारा करते हैं तो दूसरी चीज खाते हैं, दूसरी वस्तु जो नई बनती है उसको खाते हैं। और जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसको कहते हैं उपभोग, परिभोग। कपड़ा पहना आज, कल भी पहनते हैं, थोड़ी देर उतार के फिर पहनते हैं। मकान में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। वस्त्र, मकान, स्त्री आदि उपभोग कहलाते हैं।
इनका प्रमाण कर लिया जाता है। तो भोगोपभोग नाम का, भोगोपभोग परिमाण नाम का शिक्षा व्रत कहलाता है। उसे देशावकाशिक शिक्षा व्रत भी कहते हैं। और अतिथि संविभाग माने अपने घर में जो भोजन शुद्ध बना है उसको मुनि, आरिका, ऐलक, छुल्लक, छुल्लिका, ये जो पात्र हैं सत्पात्र, इनको आहार दे करके पुनः खुद भोजन करना, ये अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है। इसको वैयाव्रत शिक्षा व्रत भी कहा गया है। ऐसे 4 शिक्षा व्रत आपको छडाला के माध्यम से हमने बताए हैं। और पूज्य ज्ञानमती माते ने अनेक प्रकार की जो खोज की, तो उसके अनुसार अनेक ग्रंथों में ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं। और कुछ में संलेखना को भी शिक्षा व्रत में ग्रहण किया गया है। जैसे पाक्षिक प्रतिक्रमण में गौतम स्वामी ने भी सामायिक प्रोषदोपवास, अतिथि संविभाग और संलेखना को लिया, इसमें भोगोपभोग परिमाण को नहीं लिया। ऐसे ही अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर भी सामायिक प्रोषदोपवास, अतिथि संविभाग, संलेखना, यानी एक किताब है जिनागम रहस्य। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सुंदर है। आज भी जब मैं देखने लग गई इसमें शिक्षा व्रत और गुण व्रतों में अंतर, तो लगा कि शास्त्र रूपी समुद्र में किस तरह से अवगाहन करके पूज्य ज्ञानमती माते ने इसमें अंतर दिखाया। फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसके अनुसार जान लिया, लेकिन अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय से जो थोड़ा बहुत अंतर है कि किसमें 4 शिक्षा व्रत किस प्रकार के कहे गए, तो इसको जरूर आप पढ़ें। जम्बूदीप हसनापुर से मंगा लें, चाहे 9 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं, 16 कारण भावनाएं हैं, इनमें भी तमाम ग्रंथों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है। ऐसे ही 4 शिक्षा व्रतों में भी अंतर पड़ता है। तो कहीं कहीं संलेखना को भी शिक्षा व्रत में लिया गया है। लेकिन आपका चूंकि ये छडाला चल रहा है, हम जब प्रश्न करेंगे या पेपर बनाएंगे तो आपको छडाला के अनुसार ही उत्तर देना पड़ेगा। अन्य ग्रंथों के अनुसार अगर हम पूछेंगे कि गौतम स्वामी ने 4 शिक्षा व्रत कौन से लिए हैं, तो हमने बताए हैं, जो उनको नोट कर लें आप, तो उसके अनुसार भी प्रश्न बन सकता है, आप उत्तर देंगे। तो इस प्रकार की 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन किया गया है। और आगे और भी इनके अतिचार आदि के बारे में बताया जाएगा, उसको आप क्रम से सुनते रहिए। ये चूंकि आपका अपना विषय है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, हम साधुगण 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, मुनि आरिकाएं। आप गृहस्थ हैं तो पहले अष्टमूल गुणों को धारण करना, मध्यमास मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, उससे आगे बढ़े 5 अणुव्रतों को ले लिया। और थोड़ा मन में हुआ कि आगे और बढ़े, तो 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत करके 12 व्रतों को धारण कर लिया। और बना तो आगे 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा आदि से लेकर 11 प्रतिमा तक छुल्लक छुल्लिका के व्रतों को भी धारण करके और मोक्ष मार्ग में अग्रसर होकर उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्राविका बन सकते हैं। और पुनः महाव्रतों को धारण करने वाले मुनि और आरिका होते हैं। तो इतना ज्ञान आपको प्राप्त करके आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है कि जिस पद में हम हैं, जिस अवस्था में हैं, उसके अनुसार व्रतों का क्रम क्रम से पालन करके अपनी आत्मा की योग्यता को और आगे बढ़ाना चाहिए। जावा